होती है इस आदमी से जो अपना नौकरी छोड़कर एक दुर्लभ बेजियर झील पर रहने आ गया। वो यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी को बीताना चाहता था। स्थानीय ग्रामीणों के बोलने पर उसने झील के किनारे एक छोटा सा घर 8,000 युआन में खरीदा। वो यहाँ अकेले था। घर के पीछे सिर्फ बर्फीली पहाड़ी थी। ग्रामीणों ने जाने से पहले एक शिकार करने वाली बंदूक छोड़ दी। वह उसे बताते हैं कि यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। हालांकि टेडी लगा अब से यह जगह लगभग उसका निजी डोमेन था। वह जो चाहे कर सकता था। उसे दूसरों द्वारा देखे जाने का डर नहीं था। वह आखिरकार अपने सपने में बिना किसी डर के जीवन शुरू कर सकता था। जब उसने बर्फ पर आराम से लेटकर सुकून लिया तो वापस लकड़ी के घर में आ गया और सोचने लगा कि अब जिंदगी यहीं बितानी है। हालांकि घर थोड़ा जर्जर था, पर अकेले इंसान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बिस्तर पर सो गया और जब उठा तो आधी रात हो चुकी थी। बाहर का तापमान बहुत नीचे चला गया था। उसका फूड बॉक्स ठंड में जम चुका था। चाहे जितनी कोशिश कर ले वो खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसने टमाटर सॉस के 2 पैकेट्स डिनर में खा लिए। ठंड से राहत मिली तो उसे बहुत प्यास लगी। पानी के बर्तन को खोला तो अंदर कुछ नहीं था। मजबूर होकर उसने बाहर से बर्फ का एक टुकड़ा सुबह तक सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। लेकिन वो 40 डिग्री के नीचे के माहौल में कभी नहीं रहा था। वो जैसे कोई नौसिखिया हो आधी रात को लगभग बर्फ में जम गया था। तभी उसे याद आया कि स्टोव में लकड़ी डालनी थी। जल्दी से कुछ लकड़ियां फेंकी। धीरे धीरे कमरे का तापमान लौट आया। अगली सुबह टेडी झील के किनारे अकेले बहुत देर तक खड़ा रहा। ये उसका पहला अनुभव था जब वो 30 साल से भी ज्यादा समय बाद भीड़ भाड़ से दूर असली सुकून में आया था। फिर उसने अपने सारे सामान घर में रखा और थोड़ी बहुत मरम्मत भी कर ली। उसने घर में लगे फालतू पर्दे हटा दिए और जो किताबें वह साथ लाया था उन्हें शेल्फ पर सजा दिया। देखते ही देखते पुराने घर की सूरत बदल गई। रात को घर के बाहर बर्फ गिर रही थी। अगला दिन आराम से उठा जब तक उसकी नींद नहीं खुली। फिर अपने लिए बारबेक्यू बनाया ताकि पेट भर सके। फिर 1 कप वाइन पी ली। इसके बाद उसने अपनी शिकारी बंदूक उठाई और अपने बैकयार्ड में घूमने निकल गया। यहाँ आकर उसे महसूस हुआ कि अब जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है और यही एहसास उसे पूरी तरह आजाद बना रहा था। उस रात टेडी बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। वो धीरे से बाहर देखने निकला और पाया कि ये आवाज झील की बर्फ के फटने से आ रही थी। वह जमीन पर लेट गया और प्रकृति द्वारा बनाए गए सुंदर संगीत को ध्यान से सुनने लगा। अगली सुबह टेडी ने अपने औजार निकाले और बर्फ में एक छेद खोद दिया जिससे वो आराम से गर्म पानी में नहा सकता था। लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा। उसने खुद को पूरी तरह से बर्फीले पानी में डाल दिया और इस तरह बर्फ और आग के आनंद को महसूस करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजरों के सामने अचानक एक भालू आ गया। ये देखकर टेडी का दिल दहल गया। लेकिन शुक्र था कि भालू ने उसे देखा नहीं। वो मुड़ा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गया। टेडी भी जल्दी से बगल वाले कमरे में छिप गया। वो खिड़की से चुपचाप उस भालू की हरकतें देखने लगा। थोड़ी देर बाद भालू लकड़ी के घर से बाहर निकला। टेडी ने खिड़की से खुद को पीछे खींच लिया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद भालू का पेट भर गया था और अब वो वापस जा रहा है। फिर वो लकड़ी के घर से बाहर निकलकर जब वो घर के पास पहुंचा तो टेडी पूरी तरह से दंग रह गया। भालू तो चला गया था लेकिन उसने लगभग सारा खाना बर्बाद कर दिया था। बस एक टोकरी में थोड़ा सा सामान बचा था जो रात में टेडी ने वहीं बचा खुचा खाना खाया। अब उसके पास खाना नहीं बचा था। इसीलिए अगले दिन उसे अपने घर के पीछे की पहाड़ी पर शिकार के लिए जाना पड़ा। किस्मत से थोड़ी ही देर में उसे एक हिरण दिखाई दिया। लेकिन उसने कभी बंदूक चलाई नहीं थी। वो बहुत देर तक निशाना लगाता रहा मगर आखिर में गोली चूक गया। हिरण भाग गया। टेडी तुरंत उसके पीछे दौड़ा लेकिन उसने अपने पैरों पर ध्यान नहीं दिया और गलती से एक ट्रैप में फंस गया। शुक्र है कि उसके जूते की क्वालिटी अच्छी थी जिससे सिर्फ उसका पैर जोर से टकराया और कोई गंभीर चोट नहीं लगी। अगली सुबह टेडी ने अपने बूट्स पहने और झील के दूसरी ओर जाने की ठानी। उसका प्लान था कि वहां जाकर कुछ जरूरी सामान खरीद सके। उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। उसने वहां से जरूरत का सामान तो खरीद लिया लेकिन उसे गांव में ही रात को रुकनी पड़ी। जब उसने गांव वालों से उस ट्रेप के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस जंगल में एक बार एक हत्यारा छिपा था। संभव है कि वो ट्रेप उसी आदमी का छोड़ा हुआ हो, लेकिन ये बात 10 साल पुरानी है। गांव वालों की बात सुनकर टेडी रात को बिस्तर पर लेटा और गहराई से सोचने लगा। कोई भी जगह ऐसा नहीं होती जहां सिर्फ जानवर हों। हत्यारे भी कहीं भी छिप सकते हैं। लेकिन जब अगली सुबह वो उठा तो मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। जाने से पहले गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनके अनुभव के मुताबिक अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी आ सकती है। जैसा कि उम्मीद थी उसी रात से तेज बर्फबारी और तूफान शुरू हो गया। टेडी अपने घर में छिप गया। तापमान इतना कम था कि उसे रात को गर्म रहने के लिए स्टोव के पास ही सोना पड़ा। लेकिन अगली सुबह जब वह लकड़ी डालने गया तो पता चला कि कमरे की सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरी में उसे बाहर जाकर लकड़ियां लानी पड़ी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर का बर्फीला तूफान उसकी आंखों तक को जमा देगा। वह सिर्फ अपने हाथों से रास्ता टटोलते हुए पीछे लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी देर तक बर्फीले तूफान में चलने के बाद भी उसे अपना लकड़ी का घर नहीं मिला। निराश होकर उसने आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में सिर्फ बर्फीला तूफान ही उसकी चीखों का उत्तर दे रहा था। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद तूफान थोड़ा शांत हुआ, तभी अचानक एक परछाई उसके पास आई और उसे उठाकर लकड़ी के घर की ओर ले जाने लगी। जब टेडी की आंख खुली तो उसने देखा कि स्टोव में आग जल रही थी, लकड़ियां भी पास में रखी थीं, बाल्टी में गर्म पानी से भाप उठ रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। अब टेडी का मन उस अजनबी से मिलने को करने लगा, तो उसने घर के बाहर खड़े होकर शूटिंग प्रैक्टिस करनी ज्यादा देर नहीं बीती थी कि एक अजीब आदमी उसके आसपास दिखा। उस शख्स ने कहा कि तुम बस गोलियां बर्बाद कर रहे हो। टेडी ने जवाब दिया कि वो बंदूक चलाने में नया है। तभी उस आदमी ने कहा कि वो उसे निशानेबाजी सिखा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें बदले में मुझे कुछ गोलियां देनी होगी। टेडी ने उसकी बात सुनी और तुरंत हामी भर दी। उस आदमी के मदद से टेडी ने जल्दी ही निशानेबाजी सीख ली। फिर टेडी ने उसे गोलियां दे दी, लेकिन जब वह कुछ और कहने ही वाला था तभी उस आदमी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वो उसके बारे में किसी से कोई जिक्र न करे। फिर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उस रात टेडी बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी इस खतरनाक माहौल में 10 साल से ज्यादा कैसे जिंदा रहा। अगले दिन वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उसे वो आदमी फिर से मिल गया। उसने सख्त होकर टेडी से पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? टेडी ने जवाब दिया, मैं जानता हूं आप कौन हैं। मैं टेडी हूं, मैं शिकारी हूं, मैं वही इंसान हूं जिसे आप ढूंढ रहे थे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मेरा नाम टेडी है। उसकी ईमानदारी सुनकर उस आदमी का शक थोड़ा कम हुआ और अब टेडी को एक नया दोस्त मिल गया। अब दोनों साथ में जंगल में शिकार पर गए। जब उन्हें एक हिरण दिखा तो उस आदमी ने पूरे आत्मविश्वास से बंदूक तानी और एक ही गोली में उसे गिरा दिया। उन्होंने मिलकर हिरण को टेडी की झील वाले घर तक खींच कर ले आए। फिर दोनों ने मिलकर खुले में बारबेक्यू बनाना शुरू किया। टेडी ने उस आदमी को एक गिलास वाइन दी। इतने सालों बाद वाइन पीने पर वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा। फिर उसने टेडी से पूछा, तुम इतने दूर दराज इलाके में क्यों आए हो? टेडी ने कहा, पुरानी जिंदगी के अंधेरे से मैं पूरी तरह थक गया था, इसलिए मैंने यहाँ आकर सब कुछ छोड़ दिया। उसने टेडी को समझाया कि यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसके बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन टेडी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, जब तक कि एक दिन वह दरवाजे पर लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर से उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर गया। टेडी को तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी को पकड़ने आए हैं। वह जंगल की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर जल्द ही उस आदमी की आवाज सुनाई दी। उसे ढूंढ निकाला। उसने घबराकर पूछा, क्या आप घायल हो गए हैं? आदमी ने बहुत शांत लहजे में कहा, नहीं, ये बस कुछ अमीर लोग थे जो पहाड़ों में भालू का शिकार करने आए हैं। इसके बाद उसने जमीन पर पड़े खून के निशान दिखाए। उसने टेडी से कहा कि वह उसे घायल भालू को ढूंढने ले चलेगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो आज रात खाने के लिए कुछ हल्का मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे, आसमान में और भी ज्यादा अंधेरा होने लगा। आदमी ने अंदाजा लगाया कि जल्दी ही एक तेज तूफान आने वाला है। उसने टेडी से कहा, हमें जल्दी से लौट चलना चाहिए। लेकिन दोनों ने पूरी कोशिश की, फिर भी तूफान से बच नहीं पाए। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद उस आदमी को एक गुफा मिल गई। दोनों ने मिलकर बर्फ की परत तोड़ी और गुफा के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उस आदमी ने बर्फ से गुफा का मुंह बंद कर दिया, जिससे वे बर्फीले तूफान से बच सकें। लेकिन टेडी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो बेहोश होने की कगार पर था। आदमी ने उसे चेताया, सोना मत, अगर तू सोया तो तू नहीं बचेगा। टेडी को जागते रखने के लिए उस आदमी ने पहली बार अपने अतीत की कहानी सुनाई। यह बात 12 साल पहले की थी। एक दिन उसकी मुलाकात सेना में अपने पुराने अफसर से हो गई। वो कई साल बाद मिले थे तो बातें बहुत थीं। कुछ देर बाद वह अफसर अपनी जिंदगी की शोबाजी करने लगा। उसने बताया कि अब वह एक बड़ा घर में रहता है, महंगी गाड़ियां चलाता है और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। उसके बच्चे भी इतने होशियार हैं कि एक टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि उस आदमी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह कर्ज में डूबा था और कभी कभी परिवार में भी प्यार और गर्माहट की कमी थी। जलन और गुस्से में वह अफसर को कोसने लगा। गुस्से में आकर इसने टेबल पर पड़ा, एक चाकू उठा लिया और उसी चाकू से अफसर की जान ले ली। इस घटना के बाद वह भागकर इन पहाड़ों में छिप गया और पिछले 12 सालों से यहीं पर जी रहा था। जब उस आदमी ने ये कहानी टेडी को सुनाई, उसने बस इतना कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी अपना सिर उठाता है और सामने बैठे टेडी को देखता है। थोड़ी ही देर बाद बर्फबारी पूरी तरह थम जाती है और दोनों वहां से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं।
अब आदमी उसको अपने घर ले जाता है। घर के अंदर घुसते ही दीवारों पर कई निशान दिखाई देते हैं। वो सब आदमी ने साल दर साल की गिनती के लिए बनाए थे। अब से 3 साल बाद कुल 15 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वो अपने परिवार के पास वापस लौट सकता है। वो अपने बच्चों की तस्वीरें निकालता है और टैडी से पूछता है, क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस दुनिया की जंजीरों से थकावट हो गई थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आजादी की तलाश में आया था। उसे ये समझ नहीं आया कि एक ऐसी आजादी की तलाश और भागकर छिपने की जिंदगी में क्या फर्क है। इसके बाद टैडी ने बिना डर के जीना सीख लिया। वो कभी कभी आदमी से मिलने भी जाता। दोनों साथ बैठकर घंटों मछली पकड़ते, बातें करते और वक्त बिताते। फिर अचानक टैडी ने एक लाल रंग की फ्लेयर जला दी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वह खुद के लिए ही जश्न मना रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो लाल फ्लेयर झील पार गांव वालों का ध्यान खींच लेगी। सालों की छुपी हुई जिंदगी में ऐसा खतरा देखकर आदमी चौंक गया। वो तुरंत बाहर निकला और लकड़ी के घर के पीछे छिप गया। खतरा देखकर आदमी चौंक गया। वो तुरंत बाहर निकला और लकड़ी के घर के पीछे छिप गया। घर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर टैडी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो जल्दी से मेज पर पड़ा वाइन ग्लास उठाकर छिपा देता है। आदमी की बिस्तर भी छिपा देता है। गांव वाले अंदर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने उस सिग्नल की पहचान कर ली थी, लेकिन टैडी ने कोई परवाह नहीं दिखाई। एक गांव वाला बोला कि बसंत आने वाला है और बर्फ पिघलते ही कई अनजाने खतरे भी आएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा। गांव वाले ज्यादा कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। टैडी ने आदमी को घर के अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने टैडी और गांव वालों की पूरी बात सुनी। जाने से पहले उसने टैडी से कहा, ये जगह मेरे लिए 12 सालों से एक पिंजरा बन चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसी जाल में फंसो। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा। आदमी अब कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। टैडी उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिंदगी से लड़ने वाला वो मजबूत इंसान अब बीमार हो गया था। लेकिन उसने टैडी को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। बस मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं इस बार ठीक नहीं हुआ तो मेरी लाश को झील में समा देना। टैडी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिले हो तो ऐसी मनहूस बातें मत करो। आदमी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। टैडी ने उसे समझाया कि हमें साथ चलकर क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने टैडी से बस इतना कहा, ये जगह तेरे रहने लायक नहीं है। पर अगले दिन अचानक आदमी का मन बदल गया। उसने टैडी से कहा कि शहर जाकर उसके लिए कुछ दवाइयां ले आए। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी दी और कहा, इसे वहां जाकर पोस्ट कर देना। टैडी बिना कुछ पूछे तैयार हो गया। जैसे ही वो निकलने लगा, आदमी ने उसे आवाज लगाई, टैडी। उसने पलट कर कहा, एलेक्स। दोनों ने एक दूसरे का नाम जोर से पुकारा, जैसे बहुत वक्त बाद किसी ने उनका नाम पुकारा हो। अब बर्फ पर चलना नामुमकिन था, इसलिए टैडी ने नाव पकड़ी और फिर गांव की ओर एक विंडमिल तक सफर किया। कई दिन बाद वो शहर पहुंचा। सबसे पहले उसने क्लिनिक से उसके लिए दवा ली, फिर वह पोस्ट ऑफिस गया। वो खुद तो चिट्ठी पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने पोस्ट ऑन ऑफिस वाले से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। जवाब सुनकर वो सन्न रह गया, तुम ये परीक्षा पास कर चुके हो, आधा रास्ता तय कर चुके हो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो, डरो मत, अब तुम आजाद हो। ये चिट्ठी किसी और के लिए नहीं बल्कि टैडी के लिए ही थी। आदमी ने एक शब्द भी कहे बिना उसे विदा कर दिया। टैडी घबरा गया। वो बिना रुके रात भर ट्रैक से वापस लौटा, लेकिन जब वह झील पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी हमेशा के लिए सो चुका था। कुछ ही दिनों में झील की सारी बर्फ पिघल चुकी थी। टैडी एक छोटी नाव में उसका शरीर को लेकर झील पर गया। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उसने वही किया जो आदमी की आखिरी इच्छा थी, उसके शरीर को झील के अंदर समर्पित कर दिया। घर लौटकर टैडी ने अपनी सालों पुरानी दाढ़ी साफ की, लकड़ी के घर की सारी चीजें समेटी और तय कर लिया कि अब वह आदमी की बात मानेगा। अब वो वापस उसी जिंदगी में लौटेगा जिससे भाग रहा था, लेकिन इस बार डरकर नहीं, हिम्मत से। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले कहानी के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।